हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हम पढ़े थे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1E। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभ्यास 1F। ठीक है। पहला क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए। चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि -6/7 में 6/7 को जोड़ना है और फिर पूछ रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। यानी ये पूछ रहा है कि इसको जोड़ देंगे दोनों को तो क्या ये परिमेय संख्या रहेगी या नहीं। चलिए देख लेते हैं। -6/7 प्लस 6/7 दोनों का हर कॉमन है, इसलिए 7 एक बार लिख लेंगे। -6 प्लस 6। ठीक है। तो देखिए 6 में से 6 चला गया, बचा 0/7। अब क्या 0/7 एक परिमेय संख्या है? अगर है तो सत्य है तो असत्य है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है, और नहीं है तो सत्य है। ठीक है। तो परिमेय संख्या के 3 कंडीशन होते हैं। मैं कई बार आपको बता दिया हूँ, फिर भी एक बार याद दिला रहा हूँ। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। चलिए तीनों कंडीशन मैच करते हैं। क्या P/Q के रूप में है? हाँ, P/Q के रूप में। देखिए P ये Q के रूप में है। दूसरी बात, क्या P और Q दोनों पूर्णांक है? हाँ, P पूर्णांक और Q भी। पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। तो देखिए 0 है और ये 7 धनात्मक में आता है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। 2 कंडीशन मैच होगी। तीसरी, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए Q की जगह पे 0 नहीं, इसका मतलब 0/7 एक परिमेय संख्या है। और यहाँ कहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। यानी तत्समक अवयव को इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो तत्समक अवयव होता क्या है? देखिए जैसे 1 है तो 1 में 0 जोड़ देंगे तो ये 1 ही रह जाएगा। तो क्या है कि परिमेय संख्या 1 का तत्समक अवयव शून्य होता है। ठीक है। जैसे कोई और, जैसे एक परिमेय संख्या ही ले लेते हैं, जैसे 1/2। 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो ये 1/2 ही रहेगा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि किसी परिमेय संख्या में अगर 0 जोड़ें तो वही संख्या रह जाए, तो इसका मतलब ये तत्समक अवयव है। तो कह रहा है परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। यानी किसी भी संख्या में अगर शून्य जोड़ें तो वह संख्या वही संख्या रह जाता है, बिल्कुल रह जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कथन है ये सत्य है। क्या है? सत्य है। सत्य लिख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तीसरा देखते हैं। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ये कथन असत्य है। देखिए क्यों असत्य है? क्योंकि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। तो क्या शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो शून्य नहीं रह जाएगा? रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो ये क्या है? ये सत्य है। योगात्मक प्रतिलोम को या समझने के लिए प्यारे बच्चों बस एक ही बात याद रखें कि जिस भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ें तो वह संख्या वही संख्या रह जाना चाहिए। जैसे 12 एक परिमेय संख्या है तो 12 में शून्य जोड़े तो देखिए 12 ही रह गया। तो क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। इसलिए परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है। योगात्मक प्रतिलोम किसका नहीं होता है प्यारे बच्चों? हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पढ़िए, ध्यान दें। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है प्यारे बच्चों? गुणात्मक प्रतिलोम कि जब भी गुणात्मक प्रतिलोम में हमारा जो उत्तर है वो 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ 0 जोड़ने पर वही संख्या रह जा रही है, वैसे ही सॉल्व करने के बाद 1 होना चाहिए। ठीक है। इसलिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, लेकिन शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है। शून्य में अगर शून्य जोड़ दें तो शून्य ही रह जाएगा। इसलिए कथन क्या है? ये कथन सत्य है। यहाँ लिखने में प्यारे बच्चों गलती हो गई है। यहाँ असत्य रहेगा, और असत्य क्यों रहेगा इसको समझिए। मैं बार बार वही बोला लेकिन खुद ही कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है, लेकिन सवाल में क्या पूछा है कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तब जब होता है तो असत्य नहीं लिखना पड़ेगा। मैं गलती से सत्य लिख दिया क्योंकि मैं ये नई चीज़ को भूल गया था। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगफल एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है।
हाँ बिल्कुल, ये कथन सत्य है। देखिए कैसे, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल होता है, ये कथन सत्य है। देखिए कैसे सत्य है। कोई ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं, परिमेय संख्या, जैसे 1 - 1/2। इसका योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होगा। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब, देखिए योगात्मक प्रतिलोम में हमारा उत्तर जो है वो शून्य आना चाहिए। तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसमें एक धनात्मक परिमेय संख्या को जोड़ देते हैं 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये शून्य आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्यारे बच्चों ये कथन सत्य है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि परिमेय संख्याओं में जोड़ने का तत्समक अवयव शून्य होता है। तत्समक अवयव बताया हूँ कि किसी भी संख्या में अगर शून्य जोड़ें तो वही संख्या रह जाए, तो समझ लिए तत्समक अवयव शून्य है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। तो घटाने का तत्समक अवयव शून्य नहीं होता है, जोड़ने का तत्समक अवयव शून्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव शून्य होता है। ये कथन सत्य है। ठीक है, देखिए कैसे सत्य है। गुणा का तत्समक अवयव का मतलब होता है कि जैसे अगर आपको सवाल दिया है 2/3, तो इसका तत्समक अवयव हमेशा एक ही आएगा। कैसे, इसको करेंगे 3/2, इसका रिवर्स कर देंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये एक आ जाएगा। और जब भी गुणा का तत्समक अवयव पूछे तो हमेशा एक आना चाहिए, और जोड़ का तत्समक अवयव पूछे तो हमेशा शून्य आना चाहिए। ठीक है, बस। अब यहाँ देखिए, यहाँ इस बात से कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर जी जीरो ही जोड़ के क्यों बता रहे हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे 12 एक प्लस का संख्या है तो इसका तत्समक अवयव शून्य आएगा, लेकिन इसके साथ किस संख्या से क्या, कौन सी संख्या ट्रीट की जाएगी, यानी -12 ट्रीट किया जाएगा तब ये जाके जीरो आएगा। तो वैसे ही है, इसका तत्समक अवयव एक है, यानी उत्तर हमारा एक आएगा सॉल्व करने के बाद, लेकिन इस संख्या से के साथ इस संख्या का गुणा करना पड़ेगा तभी तो एक आएगा। बात को समझ पा रहे होंगे, आई होप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। ये कथन सत्य है। देखिए कैसे सत्य समझा रहे हैं। जैसे एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है -4/6। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -6/-4, तभी तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और एक आ जाएगा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम में हमारा एक आना चाहिए, योगात्मक प्रतिलोम में हमारा शून्य आना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे देखिए, एक ऋणात्मक और परिमेय संख्या ले रहे हैं -3/2, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/-3। तो ये ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक होगा, तभी तो एक आएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। इसका मतलब ये कथन सत्य है। चलिए देख लेते हैं 8वां सवाल। क्वेश्चन है, यदि परिमेय संख्या यक्स का योगात्मक प्रतिलोम यक्स है तो यक्स बराबर 0 होगा। मतलब कह रहा है कि यक्स का योगात्मक प्रतिलोम, यानी यक्स में अगर यक्स ही जोड़ें तो 0 आएगा, तो यक्स बराबर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है एक्स बराबर 0 ही होगा, तभी तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, आखिरी में हमको तो 0 ही लाना है, तभी तो योगात्मक प्रतिलोम निकलेगा। तो ये कथन क्या है, ये कथन भी सत्य है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत हो तो दोबारा देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं फिर से उसे शॉर्ट्स बना के आपको बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। -5/12 में क्या जोड़ दें कि -5/12 हो जाए। तो पहली बात, जब ये संख्या में क्या जोड़ दें कि कुछ बदलाव ना हो, -5/12 है तो -5/12 ही रह जाए, इसका मतलब यहाँ शून्य भरना पड़ेगा। ये क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक है ना, कि किसी संख्या में क्या जोड़ दें कि वही संख्या रह जाए। तो देखिए 0 जोड़ दिए। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, -4/5 में से क्या घटा दें कि ये 0 हो जाए, यानी यहाँ भी योगात्मक प्रतिलोम हो रहा है। तो यहाँ हमको धन बनाना है, कैसे भी धन हो जाए, तो ये संख्या ऋण में रहेगी और ये संख्या धन में रहेगी, तो ये कट के 0 हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ भी -4/5 ले लेंगे, तो क्या होगा -4/5 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, +4/5 बराबर 0। तो देखिए प्लस का माइनस से कट गया तो 0 हो गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यानी यहाँ भरा जाएगा -4/5। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1/-2
पे पावर है -1, तो कह रहा है कि यहाँ क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या पे प्यारे बच्चों अगर माइनस में पावर रहता है तो इसको माइनस को हटाने के लिए संख्या का रिवर्स कर दिया जाता है, यानी क्या हो जाएगा, -2/1 हो जाएगा, और ये पावर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 1 का पावर हो जाएगा। यानी यहाँ क्या भरा जाएगा, -2/1 का मतलब क्या होता है, -2 ही होता है, यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा, -2 ही भरा जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम है प्यारे बच्चों। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ भी घात माइनस में है, पहले अंदर का काट पीट लेते हैं ताकि दिक्कत खत्म जाए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी ऊपर बचा -1 का जब 1 में गुणा होगा हो जाएगा -1, और नीचे बचा 2, और इस पे घात क्या है, -1 है। ठीक है, तो माइनस के घात को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, हो जाएगा 2/-1, और इस पे घात हो जाएगा 1। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पता नहीं है कि क्या भरा जाएगा अभी। ठीक है ना, अच्छा अब ये हो जाएगा 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, और यहाँ नीचे -1 है, ऐसे -1, तो ऊपर नीचे -1/-1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ऊपर -2 नीचे 1 हो जाएगा, यानी इस जगह पे क्या भरा जाएगा, -2 भरा जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तीसरा सवाल है प्यारे बच्चों, यक्स का मान निकालिए। चलिए निकाल के देखते हैं। यक्स यहीं पर रहने दे रहे हैं, एक यहाँ पर है, यहाँ रहने दे रहे हैं, ये चीज़ इधर गुणे में है, उधर जाके पलट जाएगी, यानी ये हो जाएगा, यहाँ 2/3 है तो यहाँ हो जाएगा 3/2, यानी यक्स का मान आ गया 3 एकम 3, 3/2, ये यक्स का मान आ गया। ठीक है ना। अच्छा दूसरे क्वेश्चन में क्या है, यक्स देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, प्लस में है, यहाँ यक्स को ऐसे रहने दे रहे हैं, 0 यहाँ है, 0 ऐसे रहने देंगे, ये चीज़ यहाँ माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस का 3/4 हो जाएगा, तो 0 में 3/4 जुड़ेगा तो 3/4 ही होगा, यानी यक्स का मान क्या आ गया, 3/4 आ गया। प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम है, और ये एडिटिव इनवर्स है, यानी योगात्मक प्रतिलोम है। बस इतनी सी बात है, बाकी तो आप यक्स का मान निकालना बहुत पहले से ही जानते हैं, कैसे क्या करना है, केवल स्थानांतरण ही करना है। तीसरा क्वेश्चन है, यक्स यहीं रहने देंगे, इधर 1 है, 1 रहने देंगे, ये इधर गुणे में है, उधर जाके पलट जाएगा, यानी हो जाएगा 4/-5, यानी यक्स बराबर हो जाएगा 4/-5। यही क्या है, इसका उत्तर है, यक्स का मान है। ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। यक्स यहाँ है, इधर 1 रहने दे रहे हैं, उधर जाके पलट जाएगा, यानी -7/6 हो जाएगा, -7/-6, तो एक्स बराबर -7/-6, ये भी इसका उत्तर हो सकता है, और एक उत्तर इसका ये भी हो सकता है 7/6, क्योंकि माइनस से माइनस कट भी सकता है, तो दोनों उत्तर सही है, दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको कुछ नहीं करना, एक्स का मान निकालना, -5 से -5 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी एक्स का मान क्या आ गया, एक्स का मान 1 आ गया प्यारे बच्चों। ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है, बस यहाँ -5/4 था, ये पलट गया 4/-5, और गुणात्मक प्रतिलोम में हमारा उत्तर 1 आना चाहिए। और देखिए यहाँ धनात्मक प्रतिलोम है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ऐसे ही पता चल रहा है 7/6 में से 7/6 घट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ एक्स का मान क्या है, 0 है। ये गुणात्मक प्रतिलोम, ये धनात्मक प्रतिलोम। बस प्यारे बच्चों अगले सवाल में हमको योगात्मक प्रतिलोम बताना है। 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जाहिर सी बात है -1/2 होगा, तभी तो 1/2 में से 1/2 घटेगा और 0 हो जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम में हमें 0 लाना है, तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +3/8 होगा, तभी तो 3/8 में से 3/8 घट के ये 0 होगा। 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 0 होगा, तभी तो 0 में 0 जुड़ के 0 आएगा। ऐसे ही -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जाहिर सी बात है, ये माइनस माइनस कट के पहले से प्लस हुआ है, यानी यहाँ पर हमको -4/7 लेना पड़ेगा, तभी तो 4/7 में से 4/7 जाके 0 आएगा, तो यहाँ पर -4/7, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3/8 और यहाँ पर 1/2, यही योगात्मक प्रतिलोम है। प्यारे बच्चों पांचवें में ये गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, चौथे में योगात्मक निकाले थे, इसमें गुणात्मक। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या ध्यान रखना है कि हमको आंसर 1 लाना है। ठीक है ना, कैसे, ये 8/13 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 13/8 होगा, तभी तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा, तो 13/8 क्या हो गया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ऐसे ही -6/19 का क्या होगा, 19/-6 होगा, तभी तो -6 से -6 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब 19/-6 क्या है, -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम है। इसका भी सेम वही होगा, -16/17 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 आ जाएगा। ऐसे ही -1 का क्या होगा, 1/-1,
तभी तो -1 से -1 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक ही गुणात्मक प्रतिलोम में लाना है। ऐसे 17 को ऐसे देखिए ना, 17 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/17 होगा। तो 17 कट जाएगा और 1 हमारा आ जाएगा, 1 ही हमको लाना है। अच्छा, यहाँ 2 संख्या एक साथ दिया है तो इसको क्या करेंगे, पहले 9 दूना 18 और नीचे 5 20, ठीक है ना। अब इसको 2 से काट लेते हैं, 2 9 18 और 2 10 20, यानी ये बन गया है संख्या 9/10। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 10/9। तो ये 9 से 9 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो 1 आ गया। तो इसका उत्तर क्या है, 10/9 इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। छठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सरल कीजिए। इसमें पूरे में देखिए प्यारे बच्चों, तो एक जगह पर शून्य आ रहा है और ये सभी परमीय संख्या ही हैं। तो शून्य में किसी परमीय संख्या से गुणा होता है तो उसका उत्तर सदैव शून्य आता है। आप लोगों ने भी अपने टीचरों से कई बार सुना होगा कि किसी भी संख्या में, चाहे जो संख्या हो, x y z कोई भी संख्या हो, अगर उसमें 0 से गुणा होगा तो वो संख्या 0 हो जाएगी। देखिए आपकी किताब में भी ये बात साफ साफ लिखा गया है कि किसी परमीय संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। यानी कोई परमीय संख्या हो, देखिए कोई परमीय संख्या p/q परमीय संख्या अगर इसमें शून्य से गुणा हो या शून्य से किसी परमीय संख्या में गुणा हो, दोनों ही दशा में उत्तर शून्य आएगा। तो सीधे तौर पे इसका उत्तर हम शून्य लिख के इस चैप्टर का यहीं द एंड कर देंगे। क्या कर देंगे। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, जहाँ जहाँ दिक्कत होगी मैं बताऊंगा। और मेरा मानना है कि अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो ज़रूर दोबारा देखिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।